राधे राधे। आप सभी लोगों का यह सल्पिका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरी ढोलक की वीडियो को एंजॉय करेंगे। देखिए, आज का टाइटल है कि जिन लोगों के ढोलक पर दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं, तो आज हम एक निंजा टेक्निक लेकर आए हैं। आप सोच रहे होंगे निंजा टेक्निक, भाई निंजा हथौड़ी देखते हैं ना, तो उसमें सारी समस्याओं का समाधान रहता है। तो वही चीज़ है कि आज हमारे पास आप लोगों की ढोलक से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले जो लोग नए लोग हैं, नए मतलब जो फर्स्ट टाइम ढोलक सीखना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल तरीका एक ढोलक का होता है जो आप जानते हैं, नहीं जानते। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ढोलक का प्रोफेशनल तरीका है पैर पे रख के ढोलक, क्योंकि जो पैर पे रख के ढोलक बजाई जाती है उसको प्रोफेशनल तरीका कहा जाता है। वैसे बहुत सारी हमारी सिस्टर्स हैं और छोटी बच्चियां हैं और हमसे बड़ी जो हैं माताएं लोग, उन लोगों का आपको बता दें, जैसे उनको प्रॉब्लम है पैर पे रख के नहीं बजा सकते हैं, तो उनके लिए आप नीचे कुछ भी रख के जैसे आराम से रख के बजा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आप इस पे रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो आप देखते हैं हम भी ज़्यादातर पैर पे नहीं इस पे रख के बजाते हैं, क्योंकि हमारी दिक्कतें ये हैं ना, पैर से रिलेटेड है इसलिए। तो चलिए एक चीज़ और, आज की ढोलक में आप ये मत कहिएगा कि हम बातें बहुत करते हैं। भाई बात नहीं करेंगे तो हम अपनी बात समझाएंगे कैसे, और आपकी सवालों के हिसाब से हम जवाब कैसे देंगे। तो देखिए, ढोलक में दो पार्ट होते हैं, एक तो बेस की तरफ, दूसरा चाटे की साइड। दोनों का ही महत्व है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि दोनों की तरफ हाथ चलाने का तरीका अलग है। बेस की तरफ हम हाथ दूसरी तरीके से चलाते हैं और चाटे की तरफ हम हाथ दूसरी तरीके से चलाते हैं। दोनों के नंबर भी अलग अलग हैं। मतलब बेस की तरफ हम कहते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और चाटे की साइड हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और आपको बता दें ढोलक में ये दोनों चीज़ें हैं। और सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, ढोलक सीखने के लिए तुरंत सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। आप ढोलक नहीं है तो डिब्बे पे भी सीख सकते हैं, डिब्बा भी नहीं है उस समय तो आप पैर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ रहे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और चाटे की साइड उंगलियां चलानी है 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे दोनों हाथों से बताए दे रही हैं, क्योंकि अब हम इधर नहीं खिसके हैं इसीलिए, ठीक है। तो आप चाटे की साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत स्लो मैं बता रही हूँ। और जिनको पैर में भी नहीं है चलाना, तो सामने आपका दीवान होगा, बेड होगा, ये भी नहीं है, कुर्सी है, कुछ कहीं भी आप प्रैक्टिस करिए। पर तुरंत की बात अलग है, पर उसके बाद में आपको अगर कायदे से ढोलक सीखना है तो उसके लिए आप पैसे मत देखिए, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कितनी भी वैसी ढोलक ले लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप 1000 2000 5000 की ढोलक लीजिए, आप नॉर्मल ले लीजिए। ये भी ढोलक बहुत महंगी नहीं है, ठीक है, ये भी 1700-1800 की है। तो आपका जितना बजट अलाउ करे, हम ये नहीं कहेंगे कि कितना लीजिए, जितना आपका बजट अलाउ करे आप ढोलक ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सुर और ढोलक में धमक होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए। ये नहीं है फट फट नहीं होना चाहिए, मसाला हल्का नहीं लगाना चाहिए। और आपको बता दें कि इसमें गूंज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वही ढोलक बेहतर होती है। तो ढोलक की भी पहचान मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही सवाल है हम ढोलक कैसी खरीदें, किस टाइप में खरीदें। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता दें ढोलक जिनका भाई बजट हर किसी का नहीं है, जो ढोलक सीख रहा है एकदम से डायरेक्ट महंगी ढोलक नहीं ले रहा है, तो हम इतना सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप बहुत महंगे में जाइए। आप नॉर्मल ले आइए, प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे जब आपका बजट बनने लगे तो ले लीजिए आप। तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में प्रैक्टिस करते समय आपको पता है इधर गूंज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले 1 2 3 सीखने से पहले आपको क्या करना है, ये जो उंगलियों के पोर होते हैं, समझ रहे हैं, आगे के ये चीज़, इनसे ढोलक हमारा 1 बजेगा, जितनी 4 उंगलियों से। आप ध्यान दीजिएगा, आज जैसे कैसे बजाना है, 1 1 2 3, आपको हाथ ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
ऐसे करना है। अब देखिएगा 2 3 इन जो ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, यहाँ से बजता है, और ये जो थोड़ा सा ऊपर हल्का उठ जाता है, तो इसकी जो इन दोनों की जब ये जो उंगलियाँ पड़ती हैं तो इसकी जो हवा लगती है अंदर, उसका एक धुन एक अलग आती है। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और सबसे बड़ी चीज़, आप जैसे 1 यहीं पे उठाए हैं तो यहीं पे मार लीजिए। आपका हाथ यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो हमसे ये गलतियाँ होती हैं। हम क्या करते हैं, 1 2 3 1 2 3 इतनी गैपिंग करते हैं, तो हमारे सुर छूट जाते हैं। समझ में आया? तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आया समझ में? ये बेहतर तरीके से आया? थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, फिर हम चाटे के साथ चलते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, मेरी ढोलक में फालतू की बकवास नहीं हम बताते हैं, काम की चीज़ बताते हैं जो आपको काम की लगे, और साथ में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। मेरी वीडियो लंबी जरूर हो जाती है पर बिना मतलब की नहीं रहती, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ढोलक की वीडियो कभी भी स्किप करके मत देखें। जितनी देर आप बार बार फ़ोन को स्किप करेंगे उतनी देर में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे पैर पे कर लें चाहे डिब्बे पे कर लें, क्योंकि ढोलक एक ऐसी चीज़ है, वो गुणों से भरी हुई है। जितना बजाओ उतना कम। भाई, एक ढोल के अंदर पोल, कहावत सुनी है? पोल तो होता है पर सुरों का खजाना इसके अंदर भरा होता है, कि बस हम उसमें से कितना बजा डालें कि किस किस तरीके से धुन निकाल दें। तो इसीलिए चलिए, और हमारी ढोलक नवरात्र आने से पहले आप अपने आप को प्रैक्टिस कर लीजिए, कि जिससे आप बहुत साधारण तरीके से बजा करके इस नवरात्र में आप जरूर ढोलक बजाएं। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है, अभी भी आप ढोलक बजाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तैयार अपने आप को कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए? अब आते हैं चाटे के साइड। चाटे की साइड में उंगलियां सिर्फ 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको यहाँ नहीं जाना है भाग कर, ठीक है? सिंपल, यहीं उठाओ यहीं पटक दो, यहीं उठाओ यहीं पटक दो, यहीं उठाओ यहीं पटक दो, ठीक है? 1 और 2 में ठहराव होगा। अब देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है? अब देखिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जब ऐसे हाथ चलाएंगे तो आपकी ये धुन निकलेगी, समझ रहे हैं? और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ढोलक चाटे की साइड बजाएंगे तो आपकी उंगलियां, ये पोर बजते हैं, इसमें भी ये सब नहीं बजता है, खाली ये ऊपर से इन्हीं में से धुन आती है। और ये किनारे जो ये लकड़ी का चौड़ा हिस्सा होता है, यहीं पे धुन लाएगा। अब देखिएगा, बीच में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कैसी आ रही है, ठीक? अब देखिएगा, कौन सी धुन आपको मीठी लग रही है, बस वहीं पे आप ट्राई करिए। समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें आप खुद भी परख लीजिए कि हमें कौन सी धुन मीठी लग रही। और आपको बता दें, ढोलक सीखने के लिए लाइव में भी जुड़िएगा, हम लाइव में भी इस समय सिखा रहे हैं कंटिन्यू। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप जैसे कंटिन्यू जब ऐसे करेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपका हाथ नहीं चल रहा है पर आप हाथ चला रहे हैं, 10 बार चलाइए कंटिन्यू। घड़ी देख लीजिए कि आप 2 मिनट हमें उंगली चलानी है। उस 2 मिनट में जब आप 1 2 बोल रहे हैं तो उसमें आपकी जो शब्द बोले 1 2, तो वो आपके ढोलक से, उंगलियों से आपके शब्दों को मैच होना चाहिए। जिस समय मैच हो जाएगा, ढोलक में सुर आ जाएगा। मान लीजिए आपने 10 बार बजाया, 10 बार में 9 बार आपके गड़बड़ हुआ, 1 बार सही हुआ, समझ जाइए आप ढोलक सीख जाएंगे। समझ रहे हैं? आप कंटिन्यू 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? तो ऐसे करके आप फिर 2 मिनट बाद फिर
थोड़ा सा हाथ को रिलैक्स दीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए 10 बार। घड़ी देख के टाइम सेट कर लीजिए कि 2 मिनट मुझे बजाना है, यहाँ से यहाँ सुई आएगी तब तक मैं कंटिन्यू बजाऊंगी। उसी बीच में आपकी एक उंगली पर ध्यान दीजिएगा, ढोलक पे एक उंगली आपकी जहाँ 1 2 3 4 पे सेट हो गई, ये धुन आ जाएगी। समझ जाइए आपने ढोलक फिर सीख ली। बस इतना है, जब 10 गलतियों में एक गलती सुधर जाए, एक सुधर गया, समझ जाओ आप सीख जाएंगे। फिर ऐसे ही करके प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाइएगा। 100% एक दिन ऐसा आएगा कि 10 की 10 उंगलियां आपकी परफेक्ट जाए। समझ रहे हैं आप? अभी 10 में एक जाएगी, फिर 10 में एक जाएगी, फिर लगातार करेंगे तो 10 में 8 गलतियां होंगी, 2 सही होंगे, फिर 7 गलतियां होंगी, 3 सही होंगे। ऐसे करते करते आपकी उंगलियां कंटिन्यू सही हो जाएंगी। समझ में आया? तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अब आते हैं दूसरी तरफ। आपने उंगलियां चलाना तो सीख लिया, और आपको बता दें एक एक हाथ से प्रैक्टिस करिएगा। दोनों हाथ एकदम से, देखिए आप कुछ भी ढोलक बजा लेते हैं पर आपको हाथ चलाना नहीं आता, ठीक है? पहले हाथ को सेट कर लीजिए एक एक तरफ, फिर उसके बाद में दोनों हाथों को, क्योंकि ये भी समस्या है मेरे दोनों हाथ नहीं सेट होते हैं। सेट कैसे होंगे? पहले आप एक एक हाथ सेट कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से परफेक्ट तरीके से, पर दूसरा हाथ काम चलाते रहिए। अब ये नहीं है कि इस हाथ से मुझे बेस बजाना तो आ गया, उंगलियां चाटे की साइड सीख रहे हैं तो बेस को शांत रखे हैं, नहीं। अब आपका समय आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। करके आप प्रैक्टिस फिर करना स्टार्ट करें धीरे धीरे, जिससे क्या होगा आपके हाथ खुल जाएंगे। और धीरे धीरे हाथों को मिलाने की प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लीजिए इधर है, पहले आपने 10 बार इधर करिए, अब दोनों हाथों को कैसे मिलाएंगे ये भी आप सोच रहे होंगे एक ही बार में सब कुछ बता दें। नहीं, एक ही बार में सब कुछ नहीं बताएंगे। दोनों हाथों को प्रैक्टिस करने, जब आपने सीख लिया फिर उसके बाद में दोनों हाथों को सेट करने का तरीका है। अब क्या करिए, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए? अब ये आपका हाथ कायदे से सेट हो गया, पर ये हाथ आप चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि इस हाथ की आपकी प्रैक्टिस है पलटने की। समझ गए? तो आपका ऑटोमेटिक ये हाथ पलटने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो आप खुल नहीं पाए तो दबाव में है। फिर आप आ जाइए चाटे की साइड में। तो चाटे की साइड में क्या करना है, बेस, अब चाटे की साइड ध्यान देना है। बेस तो आपने देख लिया, चाटे की साइड आपने ऐसे ऐसे करके कोशिश की। अब आपको ये परफेक्ट बजाना है और इधर ऐसे ही हाथ चलाकर कोशिश करनी है। अब देखिएगा, अब इधर गलती ना करके, इधर भले हो जाए पर इधर मत गलती करिए। ऐसे करके जब इधर का आप ध्यान दें तो इधर गलती मत करिए, भले इधर हो जाए, ठीक है? ऐसे करके फिर इधर गलती मत करिए, इधर हो जाए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों तरफ गलतियां होना बंद हो जाएंगी। ये होगा आपका दोनों हाथ चलाकर सीखने का प्रैक्टिस करना। समझ गए? एक एक तरफ ध्यान दीजिए, 10 दोनों तरफ ध्यान देंगे आप गड़बड़ हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है ना, और ना मुझे आपको ऐसा कोई तरीका बताना है जिससे आप भ्रमित हो। मेरा मकसद है आपको परफेक्ट तरीके से ढोलक सिखाना, ना कि आपको भ्रमित कर देना कि आपको आएगा, है ना? तो आप ऐसे करके सीखेंगे 100% हो जाएगा। तो चलिए, जिनको आ गई है तो वो प्रैक्टिस करते हैं गाने के साथ, जिनको नहीं आई है वो ढोलक पे ऐसे ही हाथ चलाकर प्रैक्टिस करें। क्योंकि अब गाने के साथ भी, इसके बाद आप गाने के साथ भी प्रैक्टिस करना सीखेंगे कि अपने हाथों को कैसे गाने के साथ मिलाएंगे। क्योंकि और आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम कमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा शिव भजन है, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ गए प्रैक्टिस कैसे करनी है? सेम वैसे ही करने की कोशिश करिए। कैसा सुंदर है नागों वाला हार बोले, कैसा सुंदर है नागों वाला हार बोले, कैसा सुंदर है नागों वाला
कैसा लगा। भजन भी बताइएगा और ढोलक भी। मैंने बहुत स्लो बजाई ढोलक कि आप घबराए ना कि बहुत स्पीड में बजा गई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही स्लो बजाती हूँ। और कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं शॉर्ट वीडियो में अपनी ढोलक की धुन डाल देती हूँ कि आप लोग हमारी धुन को सुने। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे जा कर के ढोलक सीखें। तो कैसा लगा, और तरीका भी आपको बहुत सिंपल बताया है, बिना ताम झाम का है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस ही मेन होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको एक दिन में आ जाएगा। सिंपल है, जब आप चाटे की तरफ बजाएं, बेस की तरफ बजाएं तो आप हाथ को ऐसे मत मोड़िएगा, अंगूठा खुला रखिएगा, ये नहीं तरीका होता है। ठीक है, उंगलियां चिपटी नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर, समझ गए? मतलब उंगलियां मुड़ी हूँ अंदर की तरफ, ऐसे नहीं मुड़ी हूँ, हल्का सा, और तब जाके आप ऐसे बजाइए। ये ऐसे करके मत करिएगा कि ऐसे करके बजाइए, ऐसे उंगलियां हाथ टाइट रहेगा। आप सिंपल नॉर्मल हाथ रखिए जैसे आपका हाथ है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत सिंपल और साधारण तरीका है। मैंने अपनी तरफ से तो भाई 100% कोशिश तो की है कि आपको समझ में आ जाए। बस यही है कि आपको हमारा बताया समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।